इतिहास गवाह है, सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जाती हैं। और जब ये विचार दुनिया के सबसे शक्तिशाली नायकों के बीच हों, तो तबाही निश्चित है। यह कहानी है अवेंजर्स के पतन की, एक ऐसी जंग की जहां कोई दुश्मन बाहर से नहीं आया बल्कि भीतर ही पैदा हुआ। टोनी स्टार्क, जीनियस अरबपति आयरन मैन, उसने दुनिया को बचाने का एक अचूक तरीका खोज निकाला था। एजिस प्रोटोकॉल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किसी भी खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दे। उसका मानना था कि यही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स इस विचार के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि सुरक्षा के नाम पर यह सिस्टम लोगों की आजादी छीन लेगा। एक इंसान को दूसरे के भविष्य का फैसला करने का हक कौन देता है? बहस तेज होती गई और जल्द ही अवेंजर्स दो गुटों में बंट गए। एक तरफ थे वो जो तकनीक और नियंत्रण में विश्वास करते थे, और दूसरी तरफ वो जो मानवता और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखते थे। और फिर वो हुआ जिसका डर था। एक छोटी सी गलतफहमी ने एजिस प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया और उसने अपने पहले लक्ष्य के रूप में खुद अवेंजर्स को ही पहचान लिया। दोस्ती के रिश्ते टूट गए और भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आमने सामने थे। एक तरफ तकनीक की ताकत थी तो दूसरी तरफ अटूट संकल्प। आसमान में थॉर का हथौड़ा आयरन मैन के कवच से टकराया और धरती पर हल्क का गुस्सा हल्क बस्टर आर्मर पर बरसा। ब्लैक विडो और हॉकाई, जो हमेशा एक दूसरे की परछाई बनकर रहते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कोई विजेता नहीं था। हर वार दोस्ती पर एक गहरा घाव छोड़ रहा था। शहर जल रहा था और वो नायक जो कभी इसे बचाते थे, आज खुद इसकी तबाही का कारण बन रहे थे। अपनी बनाई हुई तबाही को देखकर आयरन मैन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उसके अपने डर में था। उसने अपनी पूरी था। धूल और धुएं के बीच अवेंजर्स खड़े थे, लेकिन अब वो एक टीम नहीं थे। वे टूटे हुए थे, पराजित थे अपने ही घमंड और डर से। दुनिया बच गई थी, लेकिन मानवता ने अपने सबसे बड़े नायकों को खो दिया था।